हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उसैद इब्ने हुज़ैर ने बयान किया है कि मैं रात को सूरह बकरा पढ़ रहा था और मेरा घोड़ा मेरे पास बंधा हुआ था। यकायक घोड़ा कूदने उछलने लगा। मैं पढ़ते पढ़ते चुप हो गया तो घोड़ा भी ठहर गया। मैंने फिर पढ़ना शुरू किया, घोड़ा फिर उसी तरह उछलने कूदने लगा। आखिर मैंने पढ़ना बंद ही कर दिया और मेरा बेटा यहिया घोड़े के करीब सो रहा था। मुझको डर था कि कहीं घोड़ा उसको तकलीफ न पहुंचा दे। इस ख्याल से यहिया को हटाकर जब आसमान की तरफ सर उठाया तो अचानक क्या देखता हूँ कि कोई चीज छप्पर की तरह है जिसमें चिरागों जैसी चमकती हुई चीजें हैं। जब सुबह हुई तो इस किस्से को मैंने हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। आपने फरमाया, ए इब्ने हुज़ैर, कुरान पढ़ते रहो। मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा यहिया करीब था। मुझको डर हुआ कि कहीं घोड़ा उसको कुचल न दे, इसलिए मैं यहिया की तरफ चला आया और आसमान की तरफ सर उठाया तो कोई चीज छप्पर की तरह दिखाई दी जिसमें चिरागों की तरह चीजें थी। फिर मैं बाहर निकलकर देखा तो कुछ भी न था। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानती हो वह क्या था? मैंने कहा, नहीं। आपने फरमाया, वह फरिश्ते थे जो तेरे कुरान पढ़ने को सुनने आए थे। अगर तुम बराबर पढ़ता रहता तो सुबह को लोग फरिश्तों को देखते और फरिश्ते उनकी नजरों से ना चुकते। सुभान अल्लाह। इसी तरह हजरत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि एक शख्स सूरह कहफ पढ़ रहा था और उसके करीब एक तरफ 2 रस्सियों से घोड़ा बंधा हुआ था। उस घोड़े पर एक बादल छा गया और घोड़े से करीब हुआ, फिर और करीब हुआ और घोड़े ने उसको देखकर उछलना कूदना शुरू कर दिया। जब सुबह हुई तो उसने हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आकर सारा किस्सा बयान किया। आपने फरमाया, यह सकीना यानी रहमत थी जो कुरान पढ़ने के सबब उतर रही थी। हजरत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान मजीद में से एक हर्फ पढ़े तो हर हर्फ के बदले 1 नेकी मिलेगी और हर नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। कुरान में कुल 3,21,267 हरूफ है तो पूरे कुरान की तिलावत से 32,12,600 नेकियां मिलेंगी। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हजरत मुआज जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ने कहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी कुरान को पढ़े और उस पर अमल करे तो क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि जिसकी चमक दुनिया की सूरज की चमक से बढ़कर होगी, और जबकि सूरज इतना करीब मान लिया जाए कि जैसे तुम्हारे घरों में उतर आया है। फिर तुम समझ सकते हो कि जब माँ बाप का यह मर्तबा होगा तो उस शख्स का क्या दर्जा होगा जिसने कुरान करीम पर अमल किया होगा। सुभान अल्लाह। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा है कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज का दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। तो जो शख्स सूरह यासीन को पढ़े उसके लिए 10 कुरान पढ़ने का सवाब लिखा जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत अता इब्ने रिबाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा है कि मुझको मालूम हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन के शुरू हिस्से में जो शख्स सूरह यासीन पढ़ लेता है यानी उसकी तिलावत कर लेता है तो उसकी हाजतें और मुरादें पूरी कर दी जाती हैं। हजरत माकिल इब्ने यसार मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने सिर्फ खुदा की खुशी हासिल करने के लिए सूरह यासीन को पढ़ा तो उसके अगले गुनाह मुआफ किए जाते हैं। तो इस सूरत को तुम लोग अपने मुर्दों के पास पढ़ा करो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा है कि मैंने हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि हर चीज की एक खूबसूरती है और कुरान की खूबसूरती सूरह रहमान है। हजरत
अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है कि हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई आदमी रात के वक्त तिहाई यानी 1/3 कुरान नहीं पढ़ सकता? सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह 1/3 कुरान कैसा पढ़ा जाए, यानी तिहाई कुरान कैसे पढ़ा जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। सुभान अल्लाह। हजरत सईद इब्ने उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान मजीद पढ़े और फिर इसको भूल जाए वह क़यामत के दिन खुदा से इस हाल में मिलेगा कि उसके हाथ पांव कोड़ के सबब गल गए होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको खूब खूब तिलावत कुरान करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुरान अगर भूल गए हैं तो वो इस हदीस की रोशनी में दर्ज हासिल करें और फिर से जो है वो अपने कुरान को जो है वो पढ़ना सीखे, और अल्लाह अज़्ज़ व जल इसी के साथ साथ हमको कुरान पे अमल करने की भी तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।